हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएमबी एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम करेंट अफेयर और जीके जीएस का मिक्स प्रश्न देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पारसी नववर्ष या नवरोज कब मनाया गया है? 16 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 16 अगस्त को हाल ही में नवरोज महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। वाराणसी में युवा 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में G20 फिल्म महोत्सव का आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2027 तक, 2030 तक, 2025 तक या 2035 तक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2027 तक जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद हबी का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक, फुटबॉलर, पत्रकार, कोई नहीं। जो मोहम्मद हबी थे वो एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? असम, मिजोरम, गोवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गोवा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो फ्री में ट्रीटमेंट किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? अतुल करवाल को, KN रापवन को, R दुरईस्वामी को या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, R दुरईस्वामी को जो है LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने PSG को छोड़कर अल हिलाल के साथ साइन किया है? नेमार, नोडो मेडेंस, सर्जियो रिको, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है नेमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ लंबी दूरी की रिवाल्वर प्रबल लॉन्च की जाएगी? जो रिवाल्वर प्रबल है वो कहाँ पे लॉन्च की जाएगी दोस्तों? ईरान, भारत, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में सबसे लंबी दूरी का रिवाल्वर प्रबल लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, GDP के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां। GDP के आधार पे भारत का 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? 17.5%, 16.5%, 17.9% या 20%? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है 17.5% जो है कृषि उद्योग का योगदान है। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, जीविकोपार्जन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जीविकोपार्जन। जो आर्थिक क्रिया है उसका उद्देश्य जीविकोपार्जन करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में, रूस में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, संसद या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? 7, 6, 5, 8? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी, कनाडा, रूस, यूनाइटेड किंगडम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम से जो है वो संसदीय व्यवस्था को लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? धन विधेयक, बजट, वैधानिक कानून, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैधानिक कानून। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो आयोडीन या रेडियो सीसा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो फास्फोरस। ये चर्म रोग के उपचार में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटने पर आसानी से कट सकता है? मरकरी, सोडियम, कॉपर, आयरन? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? संचार प्रणाली है, कवक जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विषाणु जनित रोग। जो सार्स है वो विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका क्या कारण है? अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, विद्युत चुंबकीय या गुरुत्वाकर्षण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया, पेचिस, हैजा, मॉम्स? इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।